कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ हैं। चलिए आइए अब हम बात करते हैं और भी ऐसी चर्चा जो लगातार आप सभी के लोगों के लिए प्रेरित का विषय बने। अष्टमी के विषय में लगातार भ्रांतियाँ इतनी उत्पन्न हो गई, लोगों को उस निर्णय लेने में बड़ा असंभव हो रहा है। जो व्रत रह रहे हैं, श्रद्धालु भक्तजन हैं, उन्हें इतनी संकट का सामना कर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भेद हो रहे हैं जिनका कहीं पर भी स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं आ पा रहा है। कुछ आचार्यों की भी अलग अलग मत हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। चलिए आज बात करेंगे हम पंचांग से, क्योंकि हम पंचांग से हमेशा चर्चा करते हैं और पंचांग का हमेशा हम निर्णय देते हैं। निर्णय हमारा आज है अष्टमी और सप्तमी, नवमी, दशमी के विषय में। तो सप्तमी से हम चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि तारीख है आज 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 2024 को कौन सी तिथि, क्या दिन है, कैसे है, क्या है, उसकी समस्त जानकारी। सप्तमी तिथि दिन है आज गुरुवार, प्रातः 7:29 तक सप्तमी रही 10 अक्टूबर को। अब समझिएगा आगे। तो 10:29 तक जब तिथि रही तो उसके बाद 10:29 के बाद अष्टमी लग चुकी है। 10 अक्टूबर को अष्टमी लग चुकी है। अब 10 अक्टूबर को यदि अष्टमी लग चुकी है तो हमें व्रत रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इसका भी उत्तर मैं नवमी का भी और इसका भी देने के लिए इस बात को पहले क्रम से मैं समझाऊंगा। तो ये आचार्यों के लिए विशेष है, जो बालक है, हमारे बटुक हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए विशेष तरह से प्रशिक्षण भी है। तो इसमें हमने जब बात किया तो अष्टमी तिथि दिन शुक्रवार, तारीख पड़ी 11, अष्टमी तिथि 6:52 तक रहेगी 11 अक्टूबर को, अर्थात कल दिन शुक्रवार को। तो जब 11 अक्टूबर को 6:52 तक अष्टमी रहती है तो उदया तिथि में जो तिथि होती है मुख्य रूप से वही तिथि उस दिन की मान्य होती है, या मैं नहीं, शास्त्र कहता नहीं। अब हम बात करेंगे धर्म सिंधु की। धर्म सिंधु कहता है कि सप्तमी युक्त अष्टमी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती, अष्टमी नवमी युक्त जो है अष्टमी श्रेष्ठ मानी जाती है, और नवमी दशमी युक्त नवमी श्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें हम बात करेंगे कि अष्टमी 60 घटी पल इत्यादि में है, उसका भी मैं अब डिस्कस करूंगा, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए नहीं है क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। अब बात हम इसलिए कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से ऋषिकेश पंचांग में शिव मूर्ति जी के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह 11 अक्टूबर को महाअष्टमी व्रत स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि व्रत हम सुबह रहते हैं, आप याद रखिएगा, व्रत हमेशा सुबह किया जाता है, इसलिए महाअष्टमी का जो व्रत बनता है, अष्टमी को उपवास पूर्वक यथाशक्ति पूजन करना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से 11 अक्टूबर को शिव मूर्ति उपाध्याय ऋषिकेश पंचांग में स्पष्ट किया गया है। और प्रातः शास्त्र भी कहता है कि यदि प्रातः काल जो सूर्योदय के बाद तक तिथि होगी उसी का मान्यता होगा, और नवमी युक्त भी हो रही क्योंकि नवमी स्पर्श कर रही है, इसलिए अष्टमी श्रेष्ठ है। और 11 अक्टूबर को ही अष्टमी का जो व्रत रहते हैं उन्हें रहना चाहिए, और श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। आगे बात करते हैं अब हम नवमी की। तो उसी दिन भी श्री महानवमी का भी व्रत है, तो उस दिन नवमी का व्रत भी लोग करेंगे। और श्री दुर्गा नवमी स्पष्ट रूप से लिखा कि श्री दुर्गा नवमी को चंडी का पूजन तथा बलिदान आदि करना, नवमी के अंत में बलिदान करके पूजन करना, संधि पूजा, नवमी में होम आदि। अब यहाँ पर देखिए, जो होम भी करना चाहते हो 11 अक्टूबर को होम इत्यादि दूसरे टाइम, यानी कि सायंकालीन 4 बजे तक बढ़िया आराम से हवन इत्यादि कर सकते हैं। जो दोपहर को करना चाहे वो दोपहर को भी कर सकते हैं। अब इस पे और भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जो गहन चर्चा है। चर्चा ये है कि दशमी शनिवार को रात्रि 12 अक्टूबर को 4:19 तक, 4:19 तक रात्रि में 4:19 तक 12 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी। स्पष्ट हो गया, यानी कि दशहरा का जो कार्यक्रम होगा, विजय दशहरा होगा, जो विजयदशमी होगी वह स्पष्ट रूप से दशमी जो है 12 अक्टूबर को होगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से श्री मूर्ति ऋषिकेश पंचांग में दिया गया हुआ है। और यह इसलिए है क्योंकि अब दशमी पूरी जो है प्रारंभ से लेकर के अंत तक है, सूर्योदय में भी दशमी पड़ रही है। अब हम नवमी की जो चर्चा थोड़ा सा रखेंगे कि देखिए 6:52 तक केवल और केवल अष्टमी है।
11 अक्टूबर को व्रत स्पष्ट हो गया। नवमी क्यों? तो प्रातः 5:47 तक नवमी भी है। प्रातः यानी कि सुबह हो गया। ये 12 अक्टूबर स्पर्श करेगा अगर उस तरह चर्चा की जाए। तो यदि इस प्रकार से है तो सूर्योदय तो हो नहीं रहा, सूर्योदय का कहीं पर भी उसमें नहीं है, तो नवमी का जो है क्षय हो जाता है। तो इसलिए 11 अक्टूबर को नवमी का भी व्रत और दुर्गा पूजा का भी नवमी का और हवन इत्यादि का भी रखा गया। जो पारण करना चाहते हैं वो होम इत्यादि के बाद शाम को भी 11 अक्टूबर को कर सकते हैं। अन्यथा सबसे श्रेष्ठ है कि आप दशमी को प्रातः काल सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच, 6:30 बजे के बीच, 7 बजे के पहले आप जो व्रत का पारण करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इस प्रकार की चर्चा मैं हमेशा लेकर के उपस्थित रहता हूँ। और तीसरी बात करूँगा, नवमी का व्रत पारण, नवरात्रि व्रत पारण का जो विधान लिखा है वह शास्त्रवत लिखा हुआ है और शास्त्रों के अनुसार लिखा हुआ है कि नवरात्रि का व्रत की पारणा श्री दुर्गा विसर्जन जो है दशमी को स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो कहाँ पर कहीं मिस्टेक नहीं। आप इसलिए निश्चिंत रहिए, स्वतंत्र रहिए, परमहंस रहिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं लेने जरूर। हम बात जो करेंगे स्पष्ट करेंगे, पंचांग से करेंगे। जो पंचांग कहता है, पंचांग में जो सही लिखा हुआ होता है ये हो। भ्रांतियाँ उत्पन्न न करना है, न करने देना है। हमारे वीडियो में देखिए, आप सब्सक्राइब करिए मत करिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती सब्सक्राइब कर, लेकिन अगर वीडियो गलती से आपके पास संयोग से पहुंच गया है तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। इससे ये हो जाएगा कि आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला, आपको इसका लाभ ही मिलेगा। तो लाभ अगर कहीं पर भी मिल रहा है तो मुझे उम्मीद है कि उस लाभ को हमेशा लेना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ भीडियो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, ना भी अच्छा लगा होगा क्योंकि आप इतना भ्रांतियों में पक चुके होंगे कि मुश्किल लगता है। फिर भी आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहेंगे और मैं आपको वीडियो प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।